नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं परीक्षावाणी सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसके अंतर्गत हम राज्य के प्रमुख त्यौहार और यहाँ के जो मेले हैं या फिर उत्सव हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर राज्य के अंदर प्रमुख त्योहारों में देखें तो सबसे पहले इसमें दीपावली है। दीपावली मनाया जाता है, एक खास पर्व है जो दीपावली के 11वें दिन मनाया जाने वाला एक पर्व है। इसी के साथ साथ दूधिया त्योहार है ना, दूधिया त्योहार जिसको भैया दूज कहते हैं। होली है, घी संक्रांति जिसको ओलिया त्यौहार यहाँ पर कहते हैं, मकर संक्रांति जिसको घुघुतिया त्यौहार कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओलिया त्यौहार क्या है और घुघुतिया त्यौहार क्या है? ओलिया त्यौहार किसे कहते हैं? तो घी संक्रांति को कहते हैं, जबकि मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? घुघुतिया त्यौहार। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। फूल संक्रांत यानी कि जो चैत्र मास में फूलदेई मनाते हैं, जो बच्चे खेलते हैं, तो उसी को कहते हैं फूल संक्रांत। इसी के साथ साथ हरेला पर्व मनाया जाता है जुलाई के महीने में। गंगा दशहरा, खतड़वा त्यौहार है ना, 17 सितंबर को कुमाऊं के अंदर ये मनाया जाता है। खतर सिंह के मारे जाने के उपलक्ष्य में पशुओं का एक बड़ा त्यौहार इसको माना जाता है। बैसी है, इसी के साथ साथ जो चैतोल मेला लगता है और आठों उत्सव जो लगता है, कलाई उत्सव और सारा उत्सव जो कि गढ़वाल में बीमारी से बचने के लिए मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, अब हम बात करेंगे दीपावली के अवसर पर कौन कौन से जो खेल हैं वो खेले जाते हैं या फिर किसकी पूजा की जाती है। सबसे पहले हम देखें तो जो बहला नृत्य होता है, तो बहला नृत्य किस अवसर पर खेला जाता है? तो दीपावली के अवसर पर रात को खेला जाता है ना, बहला जलाते हैं। जो गढ़वाल कुमाऊं के लोग हैं उनको पता होगा। अगला है, किस त्यौहार के दिन पशुओं को विशेष तौर पर सजाया जाता है और मीठा भोजन कराया जाता है तथा गाय की आरती उतारी जाती है? तो ये दीपावली के अवसर पर ही होता है ना। दीपावली के दिन क्या होता है, जो पशु हैं उनकी आरती उतारी जाती है और साथ साथ उनको मीठा भोजन भी खिलाया जाता है। अगला पॉइंट है घी संक्रांति, जिसको हमने बताया है, इसको कहते हैं ओलिया त्यौहार। तो ओलिया त्यौहार कब मनाया जाता है? तो सितंबर के मध्य में ये मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया त्यौहार या इसका अन्य नाम है काले कौवा का त्यौहार। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। काले कौवा का त्यौहार किस त्यौहार को कहते हैं? घुघुतिया त्यौहार को कहते हैं। और घुघुतिया किस त्यौहार को कहते हैं? तो मकर संक्रांति को कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है फूल संक्रांत, जो फूलदेई होती है, यानी कि बसंत ऋतु आते ही जब बच्चे फूल डालते हैं घर घर जाकर, तो उसी को फूलदेई या फिर फूल संक्रांत कहते हैं। यह त्यौहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जैसे हमने बताया है। बसंत ऋतु यानी कि जब चैत महीने का आगमन होता है। देखिए फ्रेंड, अगर इसमें मुख्य रूप से भाग लेने की बात करें तो इसमें बच्चे भाग लेते हैं, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। बच्चों का त्यौहार कौन सा है? फूलदेई त्यौहार है। अगला पॉइंट है, राज्य के श्रावण मास में प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें 5, 7 या फिर 9 प्रकार के अनाजों का रोपण यहाँ पर किया जाता है? देखिए मैं, राज्य के अंदर जुलाई के महीने में हरेला पर्व मनाया जाता है। हरेला पर्व कब मनाया जाता है? तो 16 जुलाई को ये मनाया जाता है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? तो ये ज्येष्ठ दशमी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्यौहार, जिसे हम कहते हैं खतड़वा त्यौहार। ये गायों के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से फेमस है, इसको गाय त्योहार भी कहते हैं। ये कब मनाया जाता है? तो जैसे हमने अभी बताया है, 17 सितंबर को ये मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, 2 शासक हुए हैं हमारे इतिहास में, एक चंद्र शासक लक्ष्मीचंद और दूसरा पंवार शासक मानसा। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। तो मानसा का जो सेनापति था खतर सिंह और लक्ष्मीचंद का सेनापति था गेंडा सिंह, है ना, गेंडा सिंह। तो ये गेंडा सिंह क्या करता है? खतर सिंह की यहाँ पर हत्या करता है, जिस कारण कुमाऊं के अंदर खुशी का माहौल रहता है और एक त्यौहार मनाया जाता है खतड़वा त्यौहार। ये कहानी हमें इतिहास में सुनने को मिलती है, जो कि अब पशुओं का एकमात्र त्यौहार बन के रह गया है। ये कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को ये मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखें तो बैसी नामक एक धार्मिक आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। ये खासकर कुमाऊं के अंदर है। तो ये कितने दिन तक ये चलता है? तो 22 दिनों तक ये चलता है, इसलिए इसका नाम क्या है? बैसी है। तो बैसी का अर्थ क्या है? 22 दिन तक चलने वाला एक धार्मिक त्यौहार, जो श्रावण और पौष माह के अवसर पर यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक दूसरे या तीसरे वर्ष चैत मास की अष्टमी, जिसको चैतोल कहते हैं, को देवल समेत देवता की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। तो कहाँ पर ये होता है? तो पिथौरागढ़ में ये मनाया जाता है। तो पिथौरागढ़ का एक मंदिर है देवल समेत, देवल समेत। तो यहाँ पर चैतोल मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। चैतोल मेला कहाँ लगता है? तो देवल समेत पिथौरागढ़। जबकि चैती मेला कहाँ लगता है? तो बाला सुंदरी मंदिर उधम सिंह नगर काशीपुर में लगता है। अगला पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कलाई उत्सव किससे संबंधित है? फसल काटने से संबंधित है। ये खासतौर पर कुमाऊं में अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट है सारा उत्सव। देखिए बहन, जो सारा उत्सव है ये खासकर गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है और बैसाख के महीने ये मनाया जाता है। क्यों ये मनाया जाता है? तो गांव में बीमारी से बचाने के लिए
ये उत्सव मनाया जाता है गाँव को बीमारी से बचाने के लिए, है ना, ताकि जो बीमारी है वो गाँव में घुस न सके, इस उत्सव के माध्यम से उसको भगाया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, राज्य में संतान प्राप्ति की कामना से कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई व्रत पर्व मनाया जाता है, जबकि संतान कल्याण के लिए कौन सा मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जौनसारी जनजाति में खासतौर पर मनाए जाने वाले त्यौहार है। तो भिरौली पर्व जो कि संतान कल्याण के लिए जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है। तो यहीं पर एक चीज़ और है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को एक त्यौहार और मनाया जाता है, अहोई व्रत पर्व। तो ये भी किसका है? तो जौनसारी जनजाति का है ना। इसी के साथ साथ भिरौली पर्व जो कि संतान कल्याण के लिए है, ये भी जौनसारी जनजाति से संबंधित है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है नुनाई त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये जौनसार क्षेत्र में भेड़ पालकों द्वारा ये मनाया जाता है। नुनाई त्यौहार किससे संबंधित है? तो जौनसारी जनजाति से संबंधित है, जो भेड़ पशुचारकों द्वारा ये मनाया जाता है। अगला है मरोज त्यौहार। तो मरोज भी जौनसार क्षेत्र में ये मनाया जाता है, जो रमई जौनपुर जौनसार वाला क्षेत्र है। लगभग ये मकर संक्रांति को 1 महीने तक ये मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो प्रश्न यहाँ पर इस टाइप से आता है कि 1 महीने तक मनाया जाने वाला जो मरोज त्यौहार है, कब वो ये मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के अवसर पर ये मनाया जाता है। और कहाँ पर? तो जौनसार क्षेत्र में। अगला पॉइंट है 15 अगस्त को लोक पर्व या लोक त्यौहार के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो ये गमसाली एक क्षेत्र है चमोली के अंदर, वहाँ पर 15 अगस्त को लोक पर्व या लोक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे राज्य के जो प्रमुख मेले या पर्व हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा मेला कहाँ लगता है? सबसे पहले इसमें दिया गया है श्रावणी मेला। देखिए फ्रेंड, अगर इसकी बात करें श्रावणी मेला, तो ये श्रावण मास में लगता है, जैसे कि इसका नाम है। और कहाँ पर ये लगता है? तो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में ये लगता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। श्रावणी मेला कहाँ लगता है? तो जागेश्वर धाम में अल्मोड़ा के अंदर लगता है। अगला है सोमनाथ मेला। देखिए फ्रेंड, सोमनाथ मेला मुख्य रूप से पशुओं का एक मेला है। इसमें पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। और कब ये लगता है? तो बैसाख महीने में लगता है, बैसाख के अंतिम रविवार को ये लगता है। कहाँ पर ये लगता है? तो सोमनाथ अल्मोड़ा में लगता है। तो रानीखेत के पास अल्मोड़ा में आयोजित होता है। राजा सोमचंद द्वारा ये शुरू कराया गया था, इसलिए उनके नाम पर है सोमनाथ मेला। अगला पॉइंट है गणनाथ मेला। तो गणनाथ भी अल्मोड़ा में स्थित है, तो अल्मोड़ा में ये लगता है। और कब ये लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को ये लगता है। क्योंकि जो अब क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ लगता है। अब एक बोल के 4 क्वेश्चन पकड़ा रहा है, और चारों आपको पता होने चाहिए कि कब ये आयोजित होता है। क्योंकि जो हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी में पूछ रहा है कि किस दिन आयोजित होता है, ना कि ये पूछ रहा है कहाँ लगता है। तो ज़्यादा फोकस इस पर करना है कि किस दिन ये आयोजित होता है। ये तो याद होना ही चाहिए कहाँ लगता है, इसके अलावा किस दिन ये आयोजित होता है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है शालदेय बिखौती मेला। देखिए फ्रेंड, ये ऐसा मेला है जो रात एवं दिन दोनों में लगता है। तो कब लगता है? ये बैसाखी के अवसर पर लगता है ना। जो शालदेय मेला है वो दिन में लगता है, बिखौती रात में लगता है। तो कहाँ पर ये लगता है? तो द्वाराहाट अल्मोड़ा के अंदर ये लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बिनाथेश्वर मेला, तो बिनाथेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा के अंदर ये आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष। तो ये भी आपको याद रखना है, बिनाथेश्वर मेला तो अल्मोड़ा में लगता है। अगला पॉइंट है बग्वाली मेला। देखिए फ्रेंड, ये बात हो रही है बग्वाली मेला। तो सरकार की सहायता से ये 8 दिनों तक कार्तिक महीने में ये लगता है। और कहाँ पर ये लगता है? तो बग्वाली पोखर जो द्वाराहाट के समीप है। और द्वाराहाट कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। देखिए फ्रेंड, इसी टाइप का एक मेला और है बग्वाल मेला। तो बग्वाल मेला कहाँ लगता है? चंपावत के देवीधुरा में बराही देवी मंदिर में लगता है। जबकि ये क्या है? बग्वाली मेला है, जो कि बग्वाली पोखर द्वाराहाट अल्मोड़ा में कार्तिक मास में लगता है। अगला है गुड़ केदार मेला। तो गुड़ केदार मेला भी पश्चिमी रामगंगा के तट पर तल्ला चौकोट अल्मोड़ा में लगता है। क्यों ये प्रसिद्ध है? निसंतान जो दंपति हैं वो क्या करती है? महिलाएं रात भर हाथ में दिया लेकर यहाँ पर खड़ी रहती है और संतान की कामना करती हैं। तो ये कहाँ पर होता है? तो तल्ला चौकोट अल्मोड़ा के अंदर गुड़ केदार मेले में होता है। इसी टाइप का एक और मेला लगता है कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में, जहाँ पर भी सेम यही प्रक्रिया होती है। जो निसंतान दंपति है रात भर हाथ में दिया लेकर सुबह तक कामना करते हैं, तो वो कहाँ पर लगता है? कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में लगता है ना। अगला पॉइंट है उत्तरायणी मेला या घुघुतिया त्योहार भी कहते हैं इसको। इसी मेले में 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था, और जो गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है। तो उत्तरायणी मेला सभी लोग जानते हैं, बागेश्वर में लगता है सरयू नदी के तट पर, या फिर सरयू और गोमती के संगम पर बागेश्वर धाम है, तो वहीं पर ये लगता है। अदृश्य सरस्वती यानी कि पहले वहाँ पर एक नदी और बहती थी जिसका नाम था सरस्वती, आज वो सूख गई है जिस कारण इसको अदृश्य कहा गया है ना। तो ये उत्तरायणी मेला कहाँ पर लगता है? तो बागेश्वर में लगता है। जब हमने नृत्यों के बारे में पढ़ाया था तब हमने पढ़ाया था कि उत्तरायणी मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चांचरी नृत्य, चांचरी नृत्य जिसको कुमाऊं में झोड़ा कहते हैं और गढ़वाल में चांचरी कहते हैं। श्री पूर्णागिरी मेला, तो पूर्णागिरी धाम कहाँ पर है? तो टनकपुर चंपावत में है, तो वहीं पर लगता है। जो अन्नपूर्णा शिखर है उसी के समीप पूर्णागिरी मंदिर में लगता है। अगला पॉइंट है आषाढ़ी कौथिक, इसी का अन्य नाम बग्वाल मेला है। जैसे अभी हमने बताया है कहाँ लगता है बग्वाल मेला, तो देवीधुरा की चंपावत में लगता है। जो देवीधुरा में बराही धाम है
बराही धाम। रक्षाबंधन के अवसर पर ये लगता है और 2022 में इसको राज्य सरकार ने राजकीय मेला भी घोषित किया था। इसका अन्य नाम कौन सा है? आषाढ़ी कौतिक है। एक सेम नाम और है देवीधार मेला। ये तो था देवीधुरा, ये है देवीधार। तो ये भी चंपावत के लोहाघाट में लगता है। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों चंपावत में लगते हैं। अगला पॉइंट है सूर्य षष्ठी मेला। देखिए बड़े, जो ये सूर्य षष्ठी मेला है ये भाद्र मास में लगता है। और कहाँ पर ये लगता है? तो रमक का सूर्य मंदिर है चंपावत के अंदर, तो रमक चंपावत के सूर्य मंदिर में ये लगता है। इसी के साथ साथ एक फेमस मेला और लगता है एड़ी बालकृष्ण मेला, क्योंकि कुमाऊं के जो फेमस देवता है तो एड़ी देवता है, जो धनुष बाण के देवता माने जाते हैं। तो ये मेला कहाँ पर लगता है? इन्हीं के सम्मान में, तो भिंगराड़ा चंपावत में ये लगता है। अगला पॉइंट है लड़ीधुरा मेला। तो लड़ीधुरा मेला सबसे पहली बात पंपा देवी मंदिर में लगता है। तो पंपा देवी मंदिर कहाँ पर है? तो ये पंपा देवी मंदिर बाराकोट चंपावत में स्थित है। तो लड़ीधुरा मेला भी कहाँ पर लगता है? बाराकोट तहसील चंपावत के अंदर। अगला है मानेश्वर मेला। तो मानेश्वर मेला भी कहाँ पर लगता है? ये भी मायावती आश्रम के निकट चंपावत में लगता है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो पशुओं के स्वस्थ रहने के लिए इसमें कामना की जाती है, यानी कि पशुओं के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। अगला है चैतोला मेला। तो चैतोला मेला कहाँ लगता है? तो चौमू देवता के दरबार में लगता है। और कहाँ पर? गुमदेश चंपावत के अंदर लगता है। एक तो है चैतोल मेला जो देवल समेत पिथौरागढ़ में लगता है, और एक है ये चैतोला मेला। चैतोला कहाँ लगता है? तो चौमू देवता मंदिर गुमदेश चंपावत में लगता है। और एक है चैती मेला। तो चैती कहाँ लगता है? तो काशीपुर के बालासुंदरी मंदिर में उधम सिंह नगर के अंदर लगता है। अगला पॉइंट है जोड़ मेला। तो जोड़ मेला भी चंपावत के मीठा रीठा साहिब में लगता है। तो मीठा रीठा साहिब की नदियों के संगम पर है। तो लधिया और राटिया नदी के संगम पर है। लधिया और राटिया जब हम संगम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला है नंदा सत्सी मेला या नंद सत्सी मेला। तो नंद नैनीताल में लगता है, नंद सत्सी मेला। इसी के साथ साथ जिया रानी और चित्रशिला मेला। तो जिया रानी और चित्रशिला मेला कहाँ लगता है? तो चित्रशिला किसका पुराना नाम है? तो रानीबाग का है, तो रानीबाग में लगेगा। तो रानीबाग नैनीताल में है, तो नैनीताल में आयोजित होता है। सीतावनी मेला। तो सीतावनी मेला सीतावनी रामनगर में लगता है। तो सीतावनी कहाँ पर है? रामनगर नैनीताल के अंदर है, तो वहीं पर ये लगता है। इसी के साथ साथ हाटकेश्वर मेला जो कि शिवरात्रि के दिन आयोजित होता है और गंगोली हाट में ये आयोजित होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है थल मेला। तो ये प्रसिद्ध थल मेला है जो कि बालेश्वर थल मंदिर में लगता है, पिथौरागढ़ के अंदर ये लगता है। और थल मेला किसको समर्पित है? तो भगवान शिव की यहाँ पर पूजा की जाती है ना। अगला पॉइंट है टोकरिया मेला। तो टोकरिया मेला भी घी संक्रांति के अवसर पर लगता है। तो चंडाक पिथौरागढ़ के अंदर ये आयोजित होता है। इसी के साथ साथ जो बौराणी मेला है, तो बौराणी मेला भी कहाँ लगता है? सैमदेव स्थल पर लगता है और दीपावली से 15 दिन तक ये आयोजित होता है। तो ये मेला भी कहाँ पर आयोजित होता है? तो बौराणी पिथौरागढ़ में ये आयोजित होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। इसमें हम पार्ट 2 लेके आएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे मेले हैं, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।